रायपुर से बड़ी खबर है। राजीव भवन में चल रही कांग्रेस की बैठक खत्म हो गई है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का बयान आया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। चुनावी तैयारियों के रिव्यू के लिए यह बैठक की गई। हम फिर जीतेंगे और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएंगे। तो छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने का दावा किया है केसी वेणुगोपाल ने और कांग्रेस के पक्ष में माहौल होने की बात कही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। गौरव, क्या कुछ निकला इस बैठक के मंथन से? कौन कौन इसमें शामिल हुआ, क्या जानकारी? कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल अचानक आज शाम रायपुर पहुंचे। उन्होंने कोर कमेटी और लोकसभा ऑब्जर्वर्स की बैठक ली। अचानक ये बैठक आहूत की गई और सभी लोकसभा ऑब्जर्वर्स से चुनाव की तैयारियों के संबंध में जानकारी मांगी गई। सभी से पूछा गया कि छत्तीसगढ़ में क्या चुनाव की रणनीति है, किस तरह से वातावरण बना हुआ है, कौन सी सीटों पर बागी चुनाव मैदान में है, उसको डैमेज कंट्रोल करने की क्या कोशिश की गई। तो तमाम विषयों पर केसी वेणुगोपाल ने जानकारी ली। कोर कमेटी के सदस्यों से भी चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। इसके बाद केसी वेणुगोपाल का बयान आया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पक्ष में वातावरण बना हुआ है और कांग्रेस की जो सरकार है वो प्रदेश में बनने जा रही है। और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि चुनावी रणनीतियों के संबंध में ही चर्चा करने के लिए बैठक आयोजित की गई थी। तो बड़ी बैठक हुई और उसमें तमाम मुद्दों पर असेसमेंट किया गया, रिव्यू की गई और उसके बाद फिर केसी वेणुगोपाल ने दावा किया कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल, लेकिन 75+ का जो दावा है वो कांग्रेस कर रही है। ऐसे में जो टारगेट है ये कितना व्यवहारिक है और उस तक जाने के लिए क्या कोई रणनीति तय की गई? किस तरह से इसको लेकर कोई बातचीत हुई है? देखिए, ये बैठक इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि दूसरे चरण के लिए नामांकन वापसी की अंतिम तारीख कल है। ऐसे में इस बात का रिव्यू करना बेहद आवश्यक हो जाता है कि कितने बागी मैदान में है, क्या बागी कांग्रेस के समीकरणों को, कांग्रेस की संभावनाओं को बिगाड़ेंगे। तो इन सभी बातों को चर्चा के माध्यम से जानने की कोशिश की गई। रणनीति को के रूप में मंथन करने की कोशिश की गई कि कौन कौन से बागी हैं, उनको मनाने के लिए किस तरह की तैयारियां की गई है, कितने लोग मैदान से हट चुके हैं। साथ ही साथ चुनाव अभियान जो है उसको लेकर भी चर्चा की गई क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दौरे लगातार बन रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज ही छत्तीसगढ़ में थे। तो तमाम विषयों पर चर्चा की गई। साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लगातार चुनावी वादे कर रही है, इन वादों का कैसा रिस्पॉन्स है, इन सभी विषयों पर लोकसभा ऑब्जर्वर से भी केसी वेणुगोपाल ने फीडबैक लिया और साथ ही साथ वरिष्ठ जो नेता है कांग्रेस के कोर टीम के जो सदस्य हैं उनसे भी फीडबैक लेकर सुनिश्चित करने की कोशिश की गई कि कहीं कांग्रेस की जो बड़ा लक्ष्य है, बड़ा टारगेट है, उसमें कोई व्यवधान तो नहीं है। बिल्कुल, लेकिन जो बागी है उनके लिए कैसे उनको बनाने की कोशिश होगी? क्योंकि चिंतामणि महाराज तो जा चुके हैं और साथ साथ जो विनय जायसवाल है उन्होंने भी निर्दलीय तैयारी कर ली है अपनी। ऐसे में जो बाकी इस तरह के बड़े चेहरे रहे हैं उनका क्या तोड़ है? पहले चरण की अगर बात की जाए तो जो है वो बागी के रूप में मैदान में उतर चुके हैं, निर्दलीय वो चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही साथ चिंतामणि महाराज ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और किस्मत लाल नंद ने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ में प्रवेश करके चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। तो 3 कांग्रेस के जो सिटिंग एमएलए हैं वो इस बागी के रूप में मैदान में मौजूद हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो और भी कई ऐसे चेहरे हैं जो दावेदार थे, सख्त दावेदार थे, लेकिन टिकट नहीं मिली, दूसरी पार्टियों में प्रवेश कर चुके हैं। सागर सिंह बैस है, गोरेलाल वर्मा ने, कई ऐसे लोग हैं। रायपुर की बात की जाए तो अजीत कुकरेजा है। इन सभी को मनाने की क्या तैयारियां हैं और इनसे कितने नुकसान की आशंका है, इन तमाम बातों पर चर्चा की गई। और चूंकि नामांकन वापसी कल है, कल अंतिम तारीख है, ऐसे में ये जो बैठक है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल, चलिए आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए गौरव। तो गौरव ने बताया कि यहां पर कांग्रेस का माहौल है, ये जानकारी फीडबैक में सामने आई है और जो बागी है उनको बनाने की कोशिश होगी। जहां जहां पर पार्टी कमजोर दिखाई देती है वहां पर मजबूत करने की कोशिश होगी। साथ ही अपने पक्ष में माहौल करने के लिए हर संभव प्रयास होगा। 75+ का जो टारगेट है उस दिशा में भी बढ़ने की कोशिश पार्टी करेगी।